नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले आज तक के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे जन्माष्टमी के महत्व की कि क्या है इसका महत्व, भगवान कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाएं और किन बातों का ख्याल रखना है आपको, और जन्माष्टमी पर किन मंत्रों का जाप आप करें, कैसे पाएं भगवान कृष्ण की कृपा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, जन्माष्टमी का महत्व क्या है और भगवान कृष्ण का जन्म किस राशि और किस नक्षत्र में हुआ था? देखिए, अगर हम जन्माष्टमी के अर्थ को समझना चाहें तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। जन्म हुआ था अष्टमी को, इसीलिए इसको जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न, वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर आप अपनी हर तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करना सरल है। और जब आप जन्माष्टमी पर उनकी विशेष विधि विधान से पूजा करते हैं तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, जिनको मानसिक बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल समस्या है, ऐसे लोग आज यानी जन्माष्टमी पर विशेष पूजा करके लाभ पा सकते हैं। यानी कुल मिला जुलाकर जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान कृष्ण की पूजा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन की तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। देखिए, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी जब मनाई जाती है तो उसमें नक्षत्रों का, तिथि का बहुत विचार किया जाता है और उसका एक शुभ मुहूर्त भी होता है। तो अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा का समय आज कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या होगा। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ था। इसीलिए जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि और वृषभ लग्न का विचार विशेष रूप से किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात में 11:49 पर आरंभ हो चुकी है और इसका समापन 16 अगस्त को यानी आज रात में 9:34 पर होगा। तो उदया तिथि में अष्टमी जो है वो आज है 16 अगस्त को। इसीलिए जन्माष्टमी का पर्व उदया तिथि के नियमों के अनुसार आज मनाया जाएगा। इस बार भगवान कृष्ण की पूजा का समय होगा आज मध्य रात्रि में 12:03 से 12:46 तक, यानी 16 और 17 की जो मध्य रात्रि है, 12 बजे के बाद 17 तारीख हो जाएगी, रात 16 की ही रहेगी। तो आज रात में 12:03 से 12:46 के बीच में भगवान की पूजा होगी।
इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा और इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम में आगे बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल की भी बात करेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि जन्माष्टमी आप कैसे मनाएं और आज किन मंत्रों का जाप आपको करना है। लेकिन अभी वक्त है आपके सवाल का। पंडित जी, आज का पहला सवाल। आज का पहला प्रश्न किरण जी ने हमें लिखा है और किरण जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। 16 जुलाई 1984 का जन्म है, दोपहर के 2 बजे, और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। किरण जी पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मुझे बेवजह चिंता और तनाव की आदत बनी रहती है, भय भी लगता है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए? किरण जी, आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं है और चंद्रमा के गड़बड़ होने से डिप्रेशन की समस्या, भय की समस्या आपको परेशान करती है। तो सबसे पहले किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए, वो जरूरी है आपके लिए, और उनकी दवाई खाइए। ज्योतिष के हिसाब से आप एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या ऐसे जरूरी नियम हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से जन्माष्टमी का पर्व मनाता है और घर घर में मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी का पर्व मनाने का सरल तरीका क्या है? प्रातः काल स्नान करिए 12 बजे के पहले और आज के व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिएगा। अगर आप उपवास रखते हैं तो दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करेंगे, और अगर उपवास नहीं रख पाते, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तब आप जो भोजन करेंगे वो सात्विक होगा, उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होगा। मध्यरात्रि में आज जो आपको मुहूर्त बताया, उसमें भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा, मेटल की एक मूर्ति ले लीजिए, छोटी या बड़ी, और इसको किसी पात्र में, बड़े परात में या भगोने में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से और अंत में घी से स्नान करवाइए। इसके बाद जल से स्नान करवाइए। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। जो आप वस्तुएं अर्पित करेंगे उसको शंख में डाल करके भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा। शंख में डाल करके उनको स्नान करवाइएगा। इसके बाद उनका शरीर पोंछें, उन्हें पीतांबर, पीला वस्त्र अर्पित करें, फूल अर्पित करें और प्रसाद अर्पित करें। और इसके बाद भगवान को झूले में बैठाकर झूला झुलाएंगे। और झूला झुलाने के बाद जो प्रेम से आपकी कामना है, आपकी मनोकामना है, वो कहिएगा। आप भगवान कृष्ण का जन्म हो जाने के बाद उनकी स्तुतियां कर सकते हैं।
भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप, गोपाल सहस्त्र नाम या भगवान कृष्ण का मधुराष्टक, जिसका भी पाठ करना चाहें वो पाठ कर सकते हैं और भगवान कृष्ण से कृपा की प्रार्थना अवश्य करेंगे। कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जानेंगे आज का दिन कितना शुभ है और आज के दिन क्या करना आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन अभी वक्त हो गया है पंडित जी से जानने का कि जन्माष्टमी पर किन मंत्रों और स्तुतियों से भगवान कृष्ण की उपासना करें। देखिए, कोई भी जन्मोत्सव हो, भगवान का कोई भी पर्व और त्योहार हो, हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के मंत्रों का जप करते हैं। तो जन्माष्टमी के अवसर पर कौन से मंत्र और कौन सी स्तुति होगी जिससे भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे? भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, कर्षयते इति कृष्णः। जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करें वो कृष्ण हैं। उनका नाम एक महामंत्र है, केवल कृष्ण नाम का भी जप किया जा सकता है। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का भी आप जितना चाहें जप कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद पाने के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर मधुराष्टक का पाठ करिएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराष्टक का पाठ करें। भगवान कृष्ण को अगर गुरु के रूप में पाना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिएगा। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। पंडित जी, ये तो जान लिया कि पूजा पाठ कैसे करना है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है पूजा में भोग लगाना भी। तो क्या भोग लगाना चाहिए? देखिए, जन्माष्टमी पर वैसे तो जैसी आपकी सामर्थ्य है आप फल का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली जन्माष्टमी पर जो भोग सबसे ज़्यादा लगाया जाता है वो माखन मिश्री का भोग है। इसके अलावा देश के बहुत सारे हिस्सों में जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। तो धनिये की पंजीरी का भोग, माखन मिश्री का भोग, फल और मिठाई का भोग आप भगवान कृष्ण को लगा सकते हैं। पंचामृत भी अर्पित करना जरूरी है और जो चीज़ें भी आप भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे या करेंगी उसमें 2 पत्ते तुलसी के जरूर डाल दीजिएगा। अगर इस प्रकार से आप भगवान कृष्ण को भोग लगाएं तो आपकी पूजा संपूर्ण होगी। बहुत सारे परिवारों में बाकायदा भोजन बनाया जाता है, सात्विक और पवित्र भोजन, और पूरा भोजन भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है और पूजा समाप्त होने के बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः माखन मिश्री, पंचामृत और धनिये की पंजीरी, इसका भोग अगर आप लगा सकें तो मुझे लगता है बहुत सही रहेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को तुलसी दल क्यों अर्पित किया जाता है? देखिए, इसके पीछे कथा आती है कि भगवान विष्णु ने एक बार सती वृंदा से छल किया था और वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि आप पत्थर के हो जाएंगे,
तब से भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में पूजा होती है और वृंदा बाद में तुलसी बन गई। और भगवान विष्णु का चूंकि उन्होंने वरण कर लिया था, इसीलिए भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना अनिवार्य हो गया। केवल भगवान विष्णु ही नहीं, उनके जितने अवतार हैं, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको तुलसी दल अर्पित किया जाता है। और इनको अगर आप कोई भोग लगाते हैं, कोई भोग अर्पित करते हैं, तो उसमें भी तुलसी दल डालकर अर्पित करने से ही वो पूजा संपूर्ण होती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।